गुटबाजी मुझे तो कहीं दिखती नहीं है। हम लोग तो भाई साहब, आप इतनी देर से आप हमारे साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग जितने कार्यकर्ता, सब में कार्यकर्ता भाव है। हम लोग की गुटबाजी कहाँ, किसी भी भाजपा में तो गुटबाजी दिखती नहीं है। लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी जो जीता वो हमारे साथ है, जो निर्दल जीते वो हमारे साथ है। नगर पालिका चुनाव की डडभेरी बज चुकी है। हर दिल की धड़कन में टिकट धड़क रहा है। लेकिन कहते हैं कि एक बड़ी खबर सुनने में आ रही है कि शायद प्रदेश स्तर से भी कोई एक बड़ा नाम चित्रकूट की नगर पालिका में, जनपद चित्रकूट में आ जाएगा। एक ऐसी ही जानकारी को लेने के लिए पूर्व विधायक रह चुके आनंद शुक्ला जी से पूछेंगे कि क्या कुछ उस खबर की सत्यता की पुष्टि आप करना चाहेंगे। कोई प्रदेश का बड़ा नाम चित्रकूट की नगर पालिका में आने वाला है। नहीं, मेरी जानकारी में अभी तक तो ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन आप क्योंकि एक सम्मानित और बड़े पत्रकार हैं, आप कई लोगों में उठते बैठते रहते हैं जनपद के और प्रदेश के स्तर के नेताओं के बीच में, तो कहीं ना कहीं से आपके पास कोई सूचना होगी। हम लोग तो सिर्फ इस भाव से रहते हैं कि हमारा प्रत्याशी जो भी होता है, कमल का चुनाव चिन्ह होता है। पार्टी जिस किसी को भी टिकट देती है, सिंबल देती है, हम लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उसको जिताने के लिए काम करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ नगर पालिका करवी, बल्कि हमारी तीनों नगर पंचायतें, मानिकपुर, मऊ और राजापुर, उसके साथ साथ बांदा की भी जितनी भी नगर पालिकाएँ और जितनी पंचायतें हैं, उनके साथ पूरे बुंदेलखंड प्रदेश की अधिकांश हम लोग जीत कर आने वाले हैं। तो मतलब आप लोकसभा को टारगेट करके चल रहे हैं। आप चित्रकूट के बाद बांदा की बात कर रहे हैं। बांदा के बाद हमने बुंदेलखंड की भी बात की, हमने बुंदेलखंड के बाद प्रदेश की भी बात की। चूंकि लोकसभा का निवासी हूं तो लोकसभा की बात तो करूंगा ही करूंगा, और बुंदेलखंड का हो तो बुंदेलखंड की चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का हो तो बिना उत्तर प्रदेश के कैसे अछूता रह पिछली जाएगा। बार क्या कहते हैं, यहाँ क्लीन स्वीप हो गई थी, बीजेपी हार गई थी, तीनों सीटें हार गई थी। अब तो एक मऊ एक्स्ट्रा हो गई है आपके पास। दुर्भाग्यवश उसमें मुझे लगता है अब उस समय जनता का क्या रुख रहा, किन बातों से नाराज हो गई, क्या नहीं रहा, उस पर अब तीखा टिप्पणी करने से आवश्यकता नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हम आने वाले समय में हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी, और उस जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी चुनाव चिन्ह मिलेगा, कमल चुनाव चिन्ह, हम लोग सब सारे नेतागण जितने भी नेतृत्व है जो लड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग सब पूरा प्रयास करेंगे, तन मन धन से लगेंगे और अपने हर प्रत्याशी को जिताकर स्थापित करेंगे। कहीं गुटबाजी में आप लोग फिर हार गए तो? गुटबाजी मुझे तो कहीं दिखती नहीं है। हम लोग तो भाई साहब, आप इतनी देर से आप हमारे साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग जितने कार्यकर्ता, सब में कार्यकर्ता भाव है। हम लोग की गुटबाजी कहाँ, किसी भी भाजपा में तो गुटबाजी दिखती नहीं है। और आज आप देख लीजिए, इतना जितनी भीड़ यहाँ लगी हुई है, तो टिकटार्थियों को शायद किसी और दल के बाहर नहीं लगी होगी। हाँ, ये बात तो साफ है। दिखा दो कि बागों में बहार है, इधर से लेके उधर तक, बहुत दूर तक तो हम कैमरा नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप आगे पीछे चारों तरफ देखेंगे तो गाड़ियों का आपको एक रेला दिख जाएगा, जैसे कोई रैली हो रही हो। ये बात तो समझ में आती है कि भाजपा का बाजार अभी भी काफी बढ़ा हुआ है, काफी ज्यादा है। बाजार की बात नहीं होती। आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, आदरणीय योगी जी की नीतियों पर, हम लोग 9 साल नरेंद्र मोदी जी के और लगभग 6 साल योगी जी के, आम जनमानस में इतनी खुशी है, इतनी प्रसन्नता है, उनकी सुरक्षा की भावना है, राशन का सुविधा है, बिजली की सुविधा है, हर तरह के आज उनकी जीवन को सुलभता हो रही है, सहज हो रहा है। और ये सब हम लोग सब जानते हैं, और हर कार्यकर्ता चाहता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसको भी मन करता है कि उसको कोई अवसर मिले, उसके उपयुक्त चुनाव लड़ सके। तो हर व्यक्ति, कोई सभासद मांग रहा है, कोई पंचायत अध्यक्ष मांग रहा है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष मांग रहा है, तो सबका लोकतंत्र है और सबका मांगने का अधिकार भी है। और लेकिन मैं एक आह्वान भी करना चाहूँगा, जिस किसी को भी टिकट मिले, हम सबको एकजुट होकर, जैसे हम लोग हमेशा रहते हैं, उसी प्रत्याशी को जिताने का काम करना चाहिए। फिर उसमें कोई अंदर खाने राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा है तो उसको नहीं, ये पिछड़ा है। हम सब हमारे हैं, हम सबके हैं, इस भाव से हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक आनंद शुक्ला, जो कह रहे हैं कि हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे और जिस किसी को भी टिकट मिलेगा उसके लिए प्रयास किया जाएगा, और कमल चुनाव चिन्ह इनका रहता है। लेकिन अब देखते हैं कि इसके बाद क्या कुछ होता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि वो यहाँ जीतते रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। यानी वो जीत गए हैं पिछली बार, लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी जो जीता वो हमारे साथ है, जो निर्दल जीते वो हमारे साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी फिर भी कमज़ोर हो गई। और दूसरी बात, आपका जो प्रमुख सवाल है कि प्रदेश वाला जो आपने किया कि प्रदेश से कोई नाम, उस पर भी मैं कहूँगा कि प्रदेश जो भी निर्णय लेगा उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। हम लोग बाहें बिछाए बैठे हुए हैं, आंखें पलक पावने से, जो भी आएगा, जिसको भी कमल चुनाव चिन्ह मिलेगा, हमारे कार्यकर्ता को ही मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है।
और जिसको भी तो हो मिलेगा सकता हम है लोग कि यहाँ का कोई कार्यकर्ता हो जो प्रदेश स्तर पर बड़ी पहुंच रखता हो। मुझे लगता नहीं है ऐसी बात प्रदेश स्तर पर प्रदेश से कोई ऐसा नाम, ये विधानसभा और लोकसभा में तो चलता है, पर इस तरह के नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में कोई प्रदेश स्तर से नहीं आता। यहीं का कोई कार्यकर्ता होगा, वो हो सकता है उसका कोई किसी की पहुंच। हम लोग सब तो नीचे वाले लोग हैं, नीचे तक देखते हैं अपनी विधानसभा से, और लोकसभा क्षेत्र के आगे तो हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन अगर कोई ऐसी सूचना आती है, जानकारी मिलती है, अवसर कोई आता है सामने, तो उसको लड़ाया जाएगा बढ़िया से, मजबूती के साथ। तो ये चित्रकूट नगर पालिका की सबसे बड़ी खबर है कि प्रदेश स्तर से भी कोई व्यक्ति आ सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि स्थानीय स्तर का वो व्यक्ति होता है या कौन ऐसा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि नगर पालिका का निवासी होना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।